हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लगभग हर साल देखो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आपको डेट वगैरह लिखी हुई है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको बार बार लिख लेना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बार बार प्रैक्टिस करनी है इसके लगा के। ठीक, तो चलिए कैसे करना है आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। देखो इसकी जो त्रिज्या दी गई है, आपको कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो बेटा 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी त्रिज्या ओ ए और जाएगी और ओ बी। ठीक, ये वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी ये जो केंद्र पर जो कोण बनना है वो 90 डिग्री बनना है। तो आपसे कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो बच्चों दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है? देखो जैसे वृत्त ये है, इसमें अगर इसको दो पार्ट में बांट दे तो ये वाला होता है लघु वृत्तखंड। कौन सा होता है? लघु। और ये होता है दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा? दीर्घ वृत्त और खंड। ठीक है, और ये लघु वृत्तखंड। तो इनका आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो ये जो शेडेड पार्ट है पहले हम इसको निकाल लेंगे, ये आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड। और फिर क्या करेंगे? ये दीर्घ निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? दीर्घ। अब कैसे निकालेंगे रफली पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये जो त्रिज्यखंड है ओ ए एक्स बी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमें जो शेडेड पार्ट है यानी जो कलर है जिस भाग में, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो ऊपर जो बचा है वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस समझ गए? आइए कैसे लिखना है वो भी समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, जो दिया है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखो दिया है जो त्रिज्या है बेटा, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो थीटा दिया है वो आपको 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 90 डिग्री। ठीक, अब आप क्या करोगे? पहले निकाल लोगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखोगे त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल, ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल, ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7 यानी 3.14 रखोगे आप। क्वेश्चन में 10 दिया है ना, 10 के पीछे 0 है, तो आप इस तरीके से रख दोगे मान, तो ज्यादा आसान पड़ता है। बाकी आपको याद भी होगा 3.14 इसका मान होता है। आर कितना है? 10 इंटू में 10, और थीटा बच्चों कितना है? 90 डिग्री। तो 90/360 डिग्री। अब देखो 9 चौके 36, 0 से 0 कट जाएगा और 90 9 से काटेंगे 4 बार। अब यहाँ पे देखो 1 0 2 0, 2 0 से दशमलव खिसक जाएगा यानी 2 अंक खिसक जाएगा, तो बचेगा 314 और बटे में क्या आ जाएगा? 4। 4 का भाग कर ले यहाँ पे, तो 4 सत्ते 28, बचेगा 3। ये हो गया आपका 34। तो 4 से भाग करेंगे 4 32 पॉइंट, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 20 हो गया। तो 4 पंचे 20 यानी 78.5, या फिर इसको 78.50, 0 बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखना ध्यान से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अब इस त्रिभुज में देखो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है इसमें आप करो एंगल पता हो और रेडियस पता हो, एंगल और त्रिज्या पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे तरीके तो होते हैं, लेकिन हमें त्रिज्या और कोण पता हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सबको याद होगा, सारे बच्चों ने पढ़ा है। वैल्यू रखो यहाँ पे 1/2, आर का वैल्यू 10 गुणे में 10, और साइन थीटा का मान कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान पता है कि नहीं पता है? साइन 90 कितना होता है? 1, और कॉस 90 0। ध्यान रखिएगा। तो 1/2 10 गुणे 10, और ये साइन 90 1 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 5 बार, तो 10 पंचे 50, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या करेंगे? इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल, और माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, सही से आप लिखोगे, एक ही लाइन में आ जाएगा आपका। यहाँ पे जगह कम इसलिए ऐसे लिख दिया। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 78.50, 78.50 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 50। तो घटा लोगे देखो, तो 8 से ये 0, 8 बचेगा, 7 से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी 28.50,
50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका आया बच्चों? ये इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। अभी आपको दीर्घ का चाहिए, तो दीर्घ का निकालने के लिए क्या करोगे? पहले तो पूरे का पता होना चाहिए, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल उससे इस लघु वाले का घटा देंगे तो दीर्घ का मिल जाएगा। तो पूरे का कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। इसके आगे करना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसको नोट कर लेना बाद में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बच्चों को पता है पाई का मान 3.14 इंटू आर, आर का वैल्यू 10 गुणे में 10, तो 2 जीरो है, 0.2 अंक घट जाएगा, यानी ये 314 हो जाएगा। तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करोगे? यहां पे लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का जो भी होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये क्या करोगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल देखो कितना है? 314 माइनस ये 28.50, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो यहाँ पे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं, लेकिन घटाना आसान हो जाएगा। तो आप बेटा ऐसे जल्दी भी ना घटा पाओ तो आप क्या करोगे? इस तरीके से साइड में लिख लोगे, घटा लोगे, क्योंकि गलती होने के चांस हो जाते हैं। जीरो से जीरो कम करोगे तो जीरो हो गया, यहाँ से कैरी लो, तो यहाँ पे 10 से 5 कम करोगे तो 5 पॉइंट लगा लो, यहाँ बचा 3, तो यहाँ से हासिल लोगे तो ये हो जाएगा 13, 13 से 8 कम करोगे 5, यहाँ बचेगा 30 बच्चों, कितना बचेगा? 30 से 2 कम करो तो 28, तो ये हो जाएगा 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से घटाओगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में गलती कर दोगे तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए सेम इसी के जैसा है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम चित्र बना देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। थोड़ा सा उसका चित्र थोड़ा सा अलग है, बस इसमें नीचे साइड बना दिया, उसमें ऊपर बना दिया। ये आपका क्या दिया गया? एक वृत्त दिया गया है जिसमें ये आपको दिया गया है एंगल 120 डिग्री और आर का मान 21 दिया गया। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 21। आपसे कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। इसमें आर का वैल्यू 10 दिया था, आर का वैल्यू 21 दे दिया, तो ये 21 तो ये भी 21। थीटा 90 था तो थीटा यहाँ पे 120 दिया। अब 120 दिया है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको साइन 120 के मान में, तो उसको हम बता देते हैं। साइन 120 ये होता है √3/2। कैसे आता है देखो ध्यान से। साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 + 30। साइन 120 ही तो लिखा है, लेकिन अब ये फॉर्मूला बनेगा साइन 90 + थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो आप इस वैल्यू को यूज कर लीजिएगा, और इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है, इसको जल्दी से आपको कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बच्चे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और सारे पार्ट लगातार देखते रहिएगा। जो भी आपके डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो कमेंट कीजिएगा, या मेरा नंबर है तो उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। सारे क्वेश्चन का आपको वीडियो जल्दी से जल्दी बना के प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।